सिरोही में भी कुछ नहीं हुआ। फिर एक भाई से मेरा कांटेक्ट था, मैंने उसको अभी 1.5 महीने से तो मैं बिल्कुल डरी हुई थी, मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, इतना डर गई हूँ मैं। और इतना धमका के रखा है कि तेरे करियर के बैंड बजा देंगे, तुमको जिंदा ही नहीं रहने देंगे। तो यहाँ पे जालोर में कोई भाई है, उससे बातचीत हुई, मैंने बोला मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, आप मेरी हेल्प करोगे क्या? उसने बोला हाँ आप, पर मेरे को बताओ बात क्या है पहले। मैंने बोला मैं आपको नहीं बता सकती ये बात, मैं डायरेक्ट प्रेस के सामने, क्योंकि ऐसे भी ये लोग मुझे मारने की मरवाने की धमकी दे ही रहे हैं, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो मैं मीडिया में क्यों ना शेयर करूं। और अभी भी लिटरली इतनी गंदी गालियां देते, इतनी गंदी गालियां देते, बोलते हैं हम लोग कुछ भी करके तेरे को किसी भी इसमें फंसा के अंदर डलवा देंगे। पुलिस वालों के पास मैंने कंप्लेंट डाली थी, उन्होंने मुझे बोला, जब मैं पूछने गई क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि तू यहाँ से निकलती है कि नहीं, अगर ब्रह्मा कुमारी के खिलाफ कुछ भी बोली तो तेरे को किसी भी केस में अंदर डलवा देंगे, हम टांगे छुड़वा देंगे। इतना मेरे पीछे पड़े हुए ये लोग, मैं बहुत डर गई हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो। आपकी डिमांड क्या है? इसको नहीं, इसको पनिशमेंट मिले, इसको सजा मिलनी चाहिए। ये लोग खुले हम सब कुछ करते हैं, बोलते हैं हमको किसी का डर नहीं है, पुलिस भी हमारी है, सब हमारे हैं, हम लोग ऐसा डराते हैं। आपने महिला आयोग में इसको कोई नहीं सुन रहा। महिला आयोग में शिकायत की है क्या आपने? नहीं, मैंने पहले तो पुलिस स्टेशन की। गलत हरकत मतलब जो एक लड़की के साथ नहीं होना चाहिए, एक लड़की के साथ जो नहीं होना चाहिए वो हुआ है। मैं कैसे बताऊं क्या हुआ है? नहीं, आपने गुजरात जहाँ से मूल आप है वहाँ से 0 रिपोर्ट दी होगी आपने पुलिस में? हाँ मैंने लेखित में दी। मैं एक्चुअली इतना टेंशन में हूँ ना, और उन लोगों ने भी लिख लिया लेकिन कुछ नहीं किया, और जब पूछने गए तो मेरे को ही धमका रहे, सबके सब मेरे को ही धमका रहे। ये तो मेरे लॉयर ने मुझे समझाया कि आप झालोर में करो, आप झालोर में करोगे तो ये मामला वहां का है, और मैं यहाँ के पुलिस स्टेशन में तो दे नहीं सकती, ये लोग वहीं पे भी कुछ ना कुछ साठ गांठ कर लेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आप अपने गांव में भी कर सकते थे, वहाँ पे बहुत सॉलिड जान का खतरा है, क्योंकि ये जिस औरत जो ज्ञान सरोवर में रहती है ना, ये जो जिसने मेरे साथ ये अमित राठौड़ ने जो किया, वो 1 मिनट, ये भाई का मैं ये जो ज्ञान सरोवर में जो बहन रहती है, जिसने प्रभा बहन, जिसने मुझे गालियां दी, धमकाया, गंदी गंदी बातें की, वो एक्चुअली भरूच की है, वो भरूच सेंटर की है। और यहाँ पे अभी असिस्टेंट बनी हुई है ये सुरेश दीदी जो है मेन ज्ञान सरोवर की, उसकी असिस्टेंट है ये प्रभा बहन। और प्रभा बहन और वो लोग मतलब सबको पता है, लेकिन इतना दबा रहे हैं, बोले हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता तेरे से, जो पहले तो मुंह खोला तो तेरा मर्डर तो निश्चित है, अब मेरे को ऐसे भी मरना ही है, तो फिर मैं इनको इनकी पूरी सारी बातें फैला के ही मरूंगी, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मैं बहुत परे। आपने शिकायत कहाँ भेजी है? पहले तो मैंने इन लोगों के इसमें शिकायत की, दूसरी या वहां पे की भरूच में, पुलिस में। हाँ, वो बदमाश है, ये लोग सब बदमाश है। तो अबरू के पुलिस में की आपने? नहीं, उन लोगों ने भी भगा दिया मुझे, पुलिस ने नहीं दिया? नहीं, भगा दिया मुझे, बहुत गालियां दी है। ये उसकी फोटो है, ये अमित राठौड़ है, और 15 साल से समर्पित है इन। और ब्रह्मा कुमारी क्या कहना है कि इसको आपकी शिकायत जब से मिली है, हाँ, तो उसको निकाल दिया गया है? यार इसको निकाल दिया गया है? नहीं निकाला है, उन लोगों ने नहीं निकाला है उसको, झूठ बोलते हैं ये लोग। मेरे को बोला कि हम देखते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन कुछ नहीं किया। घटना कितनी तारीख की? 2 महीने के आसपास, 2-2.5 महीने हो गए, लेकिन मैं तो जाके यहाँ वहाँ सब जगह जाके मैं थक गई हूँ। अब मेरी जान पे ही आ गई, मैं वैसे भी अकेले रहती हूँ, कब पता नहीं क्या हो जाए। आपके परिवार को आपने बताया इस बारे में? मेरी मॉम को बताया था, मैंने बोला ऐसा होता है, मैंने बोला तुम्हारे ब्रह्मा कुमारी इसने, मैंने बोला ऐसा होता है, तो मम्मी बोलते आप अबरू से जुड़े हुए हैं कि गुजरात से ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं? वहां पे भी कम, जब मेरे पास टाइम नहीं होता ना, तो मैं वहां पे अंकलेश्वर भरूच में भी कम जाती हूँ, तो यहाँ पे बड़ा है। तो गुजरात हुई है, राजस्थान हुई है, अबरू में? यहाँ पे माउंट आबू में हुई घटना, माउंट आबू ऊपर या नीचे? ये शांति वन पे जो नीचे मिलते हैं ना, वहां पे इतना पीछे पड़ा था ये बंदा, और इसने लिटरली मुझे बोला कि मैं एक वाइफ की तरह ट्रीट करूंगा, और वैसे मेरे रोज कॉल करूंगा, बात करनी पड़ेगी, रोज मैसेज करूंगा अच्छे से। मेरे को थोड़ा भी लगा कि आप कुछ कर रही हो
मेरे को इग्नोर मार रही हो तो फिर मैं तुम्हारी धज्जियां उड़ा दूंगा। बिल्कुल गुंडे की तरह बात करता है, बिल्कुल ये लोग गुंडों की तरह बात करते हैं मेरे। आप मतलब वहाँ सेविका के रूप में जुड़ गई थी या केवल